Hello students, this is your new video and this is part 3 video for MS Access. Class 8 students, this is a video for Microsoft Access. In my earlier video you have seen how to open Microsoft Access and then how to create table within a database, and this time you will see how to set primary key for your table एंड वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। इसमें हम वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट बताना भी जानेंगे और इसके साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी को हम सेट कर सकते हैं। मतलब फील्ड प्रॉपर्टी बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्या क्या फीचर होंगे उन्हें हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। We will open our old file, means existing file. We have two existing file, that is Amit and Amit DB. So let's open Amit. In this file we have some tables, that is table 1. So let's see the design view of that table. So that is the design view. Then we will see that is table, and we have fields like sequence number, roll number, name, contact number, date of birth, fee submitted, fee amount, image and student detail. And their data type we have taken auto number, text, memo, date time, yes no, currency, OLE object and hyperlink. So these are our field and their data type. and description में हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे fields understood है कि हमें क्या एंट्री करनी है। एंड नीचे आप लोगों ने जो देखा है that is property box, फील्ड प्रॉपर्टी बॉक्स, यही फील्ड प्रॉपर्टी बॉक्स होता है और इसमें हम फील्ड वाइज एक एक फील्ड वाइज हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे अभी हमारे फील्ड का सिलेक्शन है सीक्वेंस नंबर, तो सीक्वेंस नंबर में हम देखेंगे फील्ड साइज हमारा लॉन्ग इंटीजर है, मींस हम जो भी वैल्यू हमारी एंट्री होगी, क्योंकि हमारा फील्ड ऑटो नंबर है इसलिए हम खुद तो एंट्री कर नहीं सकते। सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा, सिस्टम से सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा, जैसे 1 2 3 4 मतलब 1 by 1 ऑटोमेटिकली इट विल बी जनरेट नंबर। सो नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट बेसिस है। सो नेक्स्ट फीचर इज नेक्स्ट वैल्यू। सो नेक्स्ट वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट होता है, हम एंट्री नहीं कर सकते इसलिए ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। देन फॉर्मेट, हम फॉर्मेट रख सकते हैं। फॉर्मेट के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे हम क्लिक करते हैं, तो फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो रैंडम होगा और इंक्रीमेंट, तो रैंडम रखेंगे। इंक्रीमेंट मीन्स एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और रैंडम में रैंडमली होगी। अब फॉर्मेट में अभी हमने बताया आपको, तो यहाँ पे जनरल नंबर, करेंसी, यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, परसेंट एंड साइंटिफिक, दीज आर द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है जिसमें हम नंबर की एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम जनरली रखते हैं क्योंकि हम जनरली नंबर लेते हैं, किसी सिंबल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन वी विल हैव अ कैप्शन, तो कैप्शन में हम नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने अपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो चाहे तो हम नाम दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो ये सीक्वेंस नंबर, ऑटो नंबर डेटा टाइप और सीक्वेंस नंबर फील्ड का नाम है, उसके लिए था। सेकेंड है रोल नंबर, इसका फील्ड नंबर है, तो देखिए इसका लॉन्ग इंटीजर, इसकी भी फील्ड साइज है लॉन्ग इंटीजर। फॉर्मेट इसका देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द फॉर्मेट। तो जब हम क्लिक करते हैं तो जो फॉर्मेट हमारा वहाँ पे उस फील्ड के लिए अवेलेबल था वही इस फील्ड के लिए भी अवेलेबल है। कुछ फॉर्मेट डेटा टाइप्स के बेसिस पे चेंज भी होती हैं और डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिकली है। इनपुट मास्क है, अगर हम उसे छिपाना चाहते हैं, फील्ड के नाम को छिपाना चाहते हैं तो इनपुट मास्क से यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले से टेबल को सेव करने का ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम टेबल को सेव कर लेंगे। सो द इनपुट मास्क विजार्ड ओनली वर्क विथ टेक्स्ट और डेटा डेट फील्ड टाइप, मतलब केवल ये टेक्स्ट या डेट फील्ड टाइप यूज होता है। जैसे अगर हम कोई पासवर्ड बॉक्स ले रहे हैं तो पासवर्ड में हम देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर कुछ भी टाइप करते हैं बुलेट्स के फॉर्मेट में आता है, तो वहाँ पे हम इनपुट मास्किंग करते हैं। तो अभी हमें इनपुट मास्किंग की ज़रूरत ऐसी नहीं है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। कैप्शन में हम नाम दे सकते हैं
यहाँ लिखा भी हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी में बताया भी है कि करना क्या है। द लेबल फॉर द फील्ड व्हेन इट इज ऑन फॉर्म, इफ़ यू डोंट एंटर द कैप्शन द फील्ड नेम इज यूज्ड एज अ लेबल 1। मतलब अगर हम कोई नाम नहीं लेते हैं तो ये लेबल ही होगा, लेबल के नाम से ही रहेगा। अदरवाइज वी कैन हैव सम नेम्स। देन वैलिडेशन रूल मैं आपको बताऊंगा फ़ोन नंबर फील्ड्स के साथ कि कैसे हम वैलिडेशन रूल यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फील्ड प्रॉपर्टी बॉक्स के कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ की कुछ स्पेसिफिकेशंस थी जिसे हमें जानना था। तो लेट्स सी हाउ टू सेट प्राइमरी की। तो हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्राइमरी की कैसे सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं एक सीक्वेंस नंबर हमारा यहाँ पे बॉक्स बनकर आ रहा है। अभी टेबल को हम डेटा शीट व्यू में एक बार ओपन करके देखते हैं। जब भी हम टेबल को ओपन करते हैं तो ये डेटा शीट व्यू में ही ओपन होता है। देखते हैं यहाँ पे एंट्री है, यहाँ न्यू इसीलिए लिखा गया है कि ये नया सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली। जैसे अब हम कोई भी एंट्री करते हैं तो रोल नंबर मैंने 89 दिया, नाम दे दिया अमित, कॉन्टैक्ट नंबर अभी हमारे पास कोई वैलिडेशन नहीं है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर को 3 डिजिट 4 डिजिट या नहीं भी देंगे तो भी हमारा चलेगा। देन डेट ऑफ बर्थ अभी हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। फी सबमिटेड, अगर सबमिटेड है तो यस नो ऑब्जेक्ट फील्ड है इसलिए यस मतलब मीन्स टिक है तो यस है, अगर टिक नहीं तो नो है। यहाँ फी अमाउंट कुछ एंटर करेंगे तो हमेशा डॉलर के फॉर्म में ही आएगा। इमेज, यहाँ हमने OLE ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इमेज को उठाने के लिए। अभी ये फील्ड फिलहाल काम नहीं कर रहा है। सो लेट्स सी अनदर फील्ड स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हाइपर लिंक होगा, मीन्स उस पर क्लिक करते ही कुछ दूसरा लिंक खुलेगा। तो अभी हमने कुछ लिंक किया नहीं है लेकिन इस फील्ड की एंट्री हमने की हुई है। अब देखेंगे जैसे हम नए रिकॉर्ड पे आएंगे ऑटोमेटिकली 2 लिख के आ गया है। सो दैट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटो नंबर का यही है, हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर हम एंट्री करने की कोशिश भी करेंगे तो एंट्री नहीं होगी। सो दिस इज़ द सीक्वेंस नंबर। अब हमें रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है। अच्छा, रोल नंबर को ही हम प्राइमरी की क्यों बनाते हैं? प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की इज़ द की दैट डिफ्रेंशिएट ईच रिकॉर्ड यूनिकली। मतलब प्राइमरी की ऐसा फील्ड है जो सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब कोई भी रिकॉर्ड रिपीट नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। मीन्स अगर हमने 12 रोल नंबर एक बार ले लिया है तो 12 नंबर दोबारा नहीं आ सकता है। अभी तो हम 12 दोबारा लेंगे तो हम ले सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्राइमरी की नहीं सेट किया हुआ है। अभी हमने प्राइमरी की सेट नहीं किया हुआ है। दैट इज़ नंबर फील्ड, सो इट विल नॉट हैव नंबर एंट्री, it will not have text entry, number entry was there। so यहाँ हमने फी अमाउंट लिया, यहाँ हमने हाइपर लिंक दे दिया। अब इस टेबल को हम सेव करते हैं तो ये सेव हो गया। नॉर्मली ये सेव हो गया। अब हम इसमें प्राइमरी की सेट करेंगे तो वापस हम इसके डिज़ाइन व्यू में आएंगे। हम चाहते हैं इसके रोल नंबर को हम प्राइमरी की सेट कर देंगे। तो जब रोल नंबर को हम प्राइमरी की सेट करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी की हमारा सेट हो गया है। तो प्राइमरी की सेट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। तो सेव करने से ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस द डिज़ाइन ऑफ द टेबल। ये पूछ रहा है कि आप चेंज करना चाहते हैं टेबल को। तो येस वी वांट टू चेंज द टेबल। अब यहाँ पे एक मैसेज लिख कर आ रहा है। मैंने जो आपको जो प्रॉब्लम बताई थी कि प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट डिफ्रेंशिएट ईच रिकॉर्ड यूनिकली। मतलब कोई भी रिकॉर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है द चेंजेज यू रिक्वेस्टेड इन द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेशन वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। चेंज द डेटा इन द फील्ड और फील्ड दैट कंटेन डुप्लीकेट डेटा, रिमूव द इंडेक्स और रीडिफाइन द इंडेक्स टू परमिट डुप्लीकेट एंट्री एंड ट्राई अगेन। तो कह रहा है पहले हमें उस एंट्री को हटानी होगी। सो चलिए हटाते हैं। तो वापस हम टेबल में जाते हैं, ओपन करते हैं, दैट इज डेटा शीट व्यू। टेबल को सेव करने के लिए पूछ रहा है तो सेव हम कर पा रहे हैं। तो सेव भी नहीं, जब तक हम इसे प्राइमरी की हटाएंगे नहीं तब तक ये नहीं होगा। अब प्राइमरी की हमने हटा दिया इसको। अब हम टेबल पे
डबल क्लिक करके या ओपन करके खोलते हैं तो ये खुल गया। जब तक हमारा प्राइमरी की था तब तक नहीं खुला था। अब इस एंट्री को हम 13 कर देते हैं। 13 करने के बाद इसे वापस सेव करते हैं। अब हमारा टेबल सेव हो गया। अब हम टेबल को वापस डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं और डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद इस बार फिर से प्राइमरी की हम देते हैं। प्राइमरी की हम दे दिए इस बार। तो प्राइमरी की देने के बाद से वापस टेबल को क्लोज करते हैं। अब यहाँ टेबल को मैंने सेव कर लिया। इस बार हमारा टेबल सेव हो गया। अभी पिछली बार एंट्री डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से सेव नहीं हो पा रही थी। इस बार हमारा टेबल सेव हो गया। अब वापस हम टेबल पे डबल क्लिक करके टेबल की डेटा शीट व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे वापस हम 13 एंट्री करते हैं। अब देखिए 13 जब मैं एंट्री करूँगा तो 13 एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हम इस रिकॉर्ड से बाहर निकलेंगे, देखिए रिकॉर्ड से जैसे हम बाहर निकलेंगे हमारा वही मैसेज डिस्प्ले होगा। द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड इन द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। तो हमारे प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू है तो उस डुप्लीकेट वैल्यू को हम हटाएंगे। तो इस डुप्लीकेट वैल्यू को हम हटाएंगे और यहाँ 14 कर देंगे। तो अब हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू सेट प्राइमरी की। होप यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर कैसे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं वैलिडेशन पे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वैलिडेशन, और इसी के साथ पार्ट 3 वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। MS एक्सेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी डिजाइन व्यू। नाउ वी हैव कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जनरली अगर हमारा फ़ोन नंबर होता है, मोबाइल नंबर, तो 10 डिजिट का होता है। तो वैलिडेशन रूल में हम जाते हैं। वैलिडेशन रूल में यहाँ जाएंगे हम, तो हमारे सामने एक एक्सप्रेशन बिल्डर का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस एक्सप्रेशन बिल्डर में हम ऑपरेटर निकालेंगे। ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर का हम सिलेक्शन करेंगे। देन इन बिटवीन वी विल हैव इन बिटवीन में हमारे पास EXPR एंड EXPR ये ऑप्शन आएगा। तो पहले वाले EXPR में 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 1 9 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 0 मैंने ले लिया। सेकेंड EXPR में 10 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू 10 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बिल्डर हो गया और इसको ओके कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बिल्डर कंप्लीट हो गया। अब वैलिडेशन टेक्स्ट लिखते हैं हम। वैलिडेशन टेक्स्ट, तो वैलिडेशन टेक्स्ट में हम अपना मैसेज लिखते हैं। तो मैसेज हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर या प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। सो लेट्स हैव राइटिंग प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर हमने एंट्री कर दिया। ओके, एंट्री करने के बाद से अपने टेबल को हम सेव करने के लिए जाते हैं। अभी देखिए हमारा 10 डिजिट मोबाइल नंबर अभी भी एंट्री नहीं है। तो जब हम टेबल को सेव करेंगे तो हमसे वही वाला मैसेज आएगा, दिस प्रोसेस मे टेक टू लॉन्ग, डू यू वांट टू एग्जिस्टिंग डेटा टू बी टेस्टेड विथ न्यू रूल। जो हमने पहले से डेटा रखा हुआ है क्या उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उसे यस कर देते हैं। तो टेस्ट करने पर दे रहा है द एक्सप्रेशन इज टाइप्ड इनकरेक्टली और इट्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी इवेल्युएटेड। फॉर एग्जाम्पल अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में कंटेन मेनी कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट, ट्राई सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन बाई असाइनिंग पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन टू वेरिएबल। तो वही प्रॉब्लम आ रही है जैसे प्राइमरी की में आ रही थी। तो वापस हम जाएंगे अपने टेबल पे, इसे पहले हटा देंगे, इसे हटा देंगे और वापस जाएंगे हम टेबल में, टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, सॉरी टेबल के डेटा शीट व्यू में जाएंगे, मींस टेबल पे डबल क्लिक करेंगे। अब हमारा जो वैल्यू है 10 डिजिट का देंगे, 10 डिजिट का देंगे या आप हटा सकते हैं। अभी मैंने वैल्यू हटा दिया।
फिर टेबल को वापस मैंने सेव कर दिया। अब टेबल के डिज़ाइन व्यू में गया, मैंने जो प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस करेंगे। वैलिडेशन रूल में जाएंगे, वैलिडेशन रूल में ऑपरेटर का सिलेक्शन करेंगे एक्सप्रेशन बिल्डर डायलॉग बॉक्स में। देन वी चूज कंपैरिजन ऑपरेटर, देन बिटवीन ऑपरेटर, देन फर्स्ट, टेन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 10 digit largest number 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the way to write correct 10 digit smallest number and largest number. Then please click OK. तो ये हमारा हो गया वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट में हमने लिखा है प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। अब हम टेबल को सेव करते हैं, टेबल को हम सेव करते हैं। डू यू वांट टू सेव योर चेंजेज इन योर टेबल? यस, यस करते ही हमारा टेबल इस बार सेव हो गया और ये हमारे सेव के लिए मैसेज आ रहा है, हमारा टेबल सेव हो चुका है। अब हम एंट्री करते हैं, अब हम एंट्री करते हैं। देखिए हमारा ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं है, तो हमारे पास मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। अब हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे 9 3 3 5 7 1 0 1 2 2। ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर है। अब हम आते हैं लास्ट रिकॉर्ड पे। लास्ट रिकॉर्ड पे आने के बाद प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। सो ये मोबाइल नंबर मेरा करेक्ट नहीं है, 9 डिजिट का था, लास्ट में 2 मैंने नहीं लिखा था। अब लास्ट रिकॉर्ड में आते हैं। अब देखिए हमारा अगले रिकॉर्ड पे कर्सर पहुंच गया है, मतलब हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंट्री हो चुका है। सो दिस इज़ द वे वी कैन हैव वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। ये तो एक फील्ड के लिए था वैलिडेशन रूल, ऐसे ही हम टेक्स्ट फील्ड के लिए कर सकते हैं। जिनका नाम ए से हो उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत से क्राइटेरिया हैं जिससे हम वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। सो क्लास 8 स्टूडेंट, होप you will understand this video. So that is the Microsoft Access Part 3 video. If you have any doubt, any problem, then comment us. Thank you.